Students, today we will discuss about isoniazid. Isoniazid is the first line drugs. It is among the first line anti-tubercular drugs. ये जो isoniazid होता है, it is most potent anti-tubercular drugs. It is a synthetic analog. It is synthetic analog of pyridoxine. ये फर्स्ट लाइन ड्रग में से होता है, मींस इसके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं काफ़ी अच्छे खासे होते हैं. मोस्ट पोटेंट ड्रग होता है अमंग द एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग्स एंड इज़ द एनालॉग ऑफ pyridoxine. इट इज़ द एनालॉग ऑफ pyridoxine. अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट्स एंजाइम. ये उस एंजाइम को इनहिबिट करता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर assembly of mycolic acid in outer layer of the mycobacteria. मीन्स इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये उस एंजाइम को इनहिबिट करता है जो कि माइकोलिक एसिड सिंथेसिस क्रिएट करता है. ये जो बैक्टीरियल सेल होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दैट इज नोन एज माइकोलिक एसिड. इट इज़ अ यूनिक स्ट्रक्चर टू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस. उसके सेल वॉल में क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दैट इज़ नोन एज माइकोलिक एसिड. ये जो हमारा आइसोनियाजिड होता है ये इसी की सिंथेसिस को रोकता है. इसके सिंथेसिस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है ये उस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? देयर इज़ अ वीक सेल वॉल फॉर्मेशन. जब वीक सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, हमारा ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस होता है ये उस वीक सेल वॉल फॉर्मेशन की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाता है. अल्टीमेटली ये इसका बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट दिखाता है. दिस वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजिड. नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स. ये जो आइसोनियाजिड होता है इट इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड ओरली. वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली मीन्स हम ये इसको ओरली दिया जाता है, ये अच्छा खासा एब्जॉर्ब हो जाता है ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. हाउएवर फूड इंटरफेयर्स विद इट्स एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन पर्टिकुलरली जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, या दूसरा इंटरफेरेंस इसका होता है विद इन केस ऑफ एंटी एसिड्स. एल्यूमिनियम containing एंटी एसिड्स. इसकी एब्जॉर्प्शन इंटरफेयर होती है व्हेन वी टेक इट विद फूड और व्हेन वी टेक विद सम एंटी एसिड्स. इसकी लेवल्स जो होती है वो CSF पर अच्छी खासी पाई जाती है. इट इज़ फाउंड इन CSF फ्लूइड्स. हाउएवर इट्स एक्सक्रीशन जो होता है, excretion is done by glomerular filtration. इसकी एक्सक्रीशन पाई गई है थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन.
ये जो ड्रग होता है इट इज़ एक्सक्रीटेड इनटू सैलिवा, स्प्यूटम एंड मिल्क। सैलिवा, स्प्यूटम और मिल्क में भी इसकी एक्सक्रीशन पाई गई है। इट इज़ एक्सक्रीटेड थ्रू दिस secretions. This was about the pharmacokinetics. Now adverse effects. Adverse effects. इसके adverse effects क्या पाए गए हैं? That is, it shows number first peripheral neurites. Peripheral neurites. Peripheral neurites. Peripheral neurites क्या होता है? There is an itching pain, tingling and itching pain at nerve endings. At nerve endings. यानी कि जो हमारी nerve endings होती है उधर itching pain feel होती है। Because of the it is because of the change in utilization and elimination of pyridoxine. Pyridoxine मीन्स ये जो पेरिफेरल न्यूराइट्स होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द पायरिडॉक्सिन, बिकॉज उसकी यूटिलाइजेशन और एलिमिनेशन में चेंज आती है जिसकी वजह से ये पेरिफेरल न्यूराइट्स दिखाता है। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट जो इसके साथ पाया गया है दैट इज़ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है? इट इज़ द लिवर इन्फ्लेमेशन। ये जो लिवर होता है इसमें क्या होता है कि इसके आइसोनियाजिड के मेटाबॉलिज्म में एक मेटाबोलाइट ऐसा बनता है दैट इज मोनो एसिटाइल हाइड्रोजीन। मोनोएसिटाइल हाइड्रोजीन मीन्स इट causes hepatitis because of the formation of monoacetyl hydrazine जो कि टॉक्सिक होता है टू लिवर विच causes inflammation of the liver। और इसकी ज़्यादातर फॉर्मेशन पाई गई है इन केस ऑफ पेशेंट्स हु आर अल्कोहलिक्स, जिनका अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है या जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनमें ये इफ़ेक्ट ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा इफ़ेक्ट? दैट इज़ हेपेटाइटिस। अदर इफ़ेक्ट्स जो बाकी जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स के साथ इंक्लूड होते हैं दैट इज़ मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़। मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या होता है कि इट इंक्लूड्स कन्वल्शंस उन पेशेंट्स में पाए जाते हैं जो कि प्रोन होते हैं टू सीजर्स, जिनमें ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम होती है सीजर्स होने की, उनमें कन्वल्शंस भी प्रोड्यूस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द आइसोनियाजिड। नाउ ड्रग इंट्रैक्शंस। ड्रग इंट्रैक्शन क्या पाई जाती है? ये कुछ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म जो होता है उनको रिड्यूस करता है जिसकी वजह से उनकी अवेलेबिलिटी ब्लड में ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल फेनिटोइन जो होता है कि ये इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट ज़्यादा देखे गए हैं विद आइसोनियाजिड, दैट्स व्हाई इट शुड बी इनहिबिटेड व्हाइल टेकिंग दिस। और दूसरे ड्रग्स जो होते हैं जिनके साथ ये इंट्रैक्शन पाई गई है दैट इज़ डायज़ेपाम या वारफेरिन। दूसरे ड्रग्स जो होते हैं लाइक दैट इज़ डायज़ेपाम या नेक्स्ट ड्रग इज़ दैट इज़ वारफेरिन। दीज आर द ड्रग्स जिनका मेटाबॉलिज्म क्या होता है? डिक्रीज़ होता है, तो जिसकी वजह से इनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा पाई गई है। और दिस वाज अबाउट द
drug interaction of the isoniazid. ये जो isoniazid होता है इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इसका इफ़ेक्ट अगर हम देखेंगे it shows bactericidal effect on rapidly multiplying organisms. Rapidly multiplying organisms. इसका इफ़ेक्ट बैक्टीरियासाइडल होता है किन पे? जो कि रैपिडली मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. While the same drug shows bacteriostatic effect for resting microorganisms. जो कि रेस्टिंग स्टेज में होते हैं उन पर ये बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट दिखाता है. बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट ऑन resting organisms. This was about isoniazid. For further details, we will continue in next session. Thank you.